ॐ यं क्रन्दसीयावसातास्तभाने अभियक्षेतां मनसा रेजमाने यत्र यदि सूर उदितो विभाति तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम जिसे क्रंदसी रक्षणों से संभाले, सुमन से प्रकाशित उसे देखते हैं। समधि सूर्य होता उदित वा विभासित, किस देव के हेतु धारे भविष्य हम। ओम देव के हेतु धारे भविष्य हम। ओम यम क्रंदसी, यम अर्थात जिसको, द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्रंदसी क्रंदन युक्त शब्दायमान, क्रंद धातु है क्रंदन करना। ये क्रंदन शब्द हम लोगों का परिचित है। क्रंदन शब्द करने के अर्थ में तो है ही है धातुज अर्थ। विशेष प्रकार का शब्द क्रंदन करने का अर्थ कुछ रोना बिलखना सीखना, अर्थात दुख में पुकारना, कुछ प्रकार से कह सकते हैं। यम क्रंदसी, जिसको क्रंदसी अर्थात क्रंदन करने वाले, क्रंदन कर रहे लोग, जो दुखी पीड़ित हैं, क्रंदन कर रहे हैं। अवसा रक्षण से, अवधातु का अर्थ रक्षण करना है, पालन करना है। तस्तभाने, तस्तभाने में धातु है स्तंभ, स्तंभित होना, स्थिर करना। जो क्रंदसी हैं, क्रंदनशील हैं, उस क्रंदन के समय दुख में रक्षण के साथ, पालन के साथ, जब रक्षण पालन की आवश्यकता हो तो क्रंदसी भी रक्षण पालन की भावना से यम अर्थात जिसको तस्तभाने, उसी को मन में स्थिर करते हैं। जो भी दुख संकट है, जो भी क्रंदन है, हमें या समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, तो हम उसे परमेश्वर को स्मरण करते हैं अपने मन में, उसी के संरक्षण की भावना को स्थिर करते हैं, उसी पर विश्वास भरोसा करते हैं कि वही सब ठीक करेगा। कर्म तो हम अपना करते ही हैं, ये भाव नहीं है कि उसके भरोसे बैठ जाएंगे, कोई नहीं बैठता। व्यवहारिक रूप से आप देखें तो सब लोग अपने सामर्थ्य पर प्रयास तो करते ही, लेकिन ईश्वर पर भरोसा होने से आत्मबल, एक आत्मविश्वास तो बनता है कि भाई ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाएगा। एक आश्वस्त होते हैं, आश्वासन तो मिलता ही है। अभी अक्षय ताम मनसा रेजमाने, अभी तो सर्ग है, गीता परकाशा वर्ष है। अक्षय ताम अर्थात देखते हैं, इस धातु का अर्थ है देखना। मनसा, मन से, मन द्वारा, मन के साथ, मनन के साथ। रेज माने, रेज माने अर्थात प्रकाशमान। रेज धातु है चमकना, प्रकाशित होना।
तेजमाने अर्थात प्रकाशमान। जो प्रकाशमान है वे भी मन से, मननशीलता से, विचारशीलता के साथ वो भी उसी को देखते हैं। यहां यह संदेश भी स्पष्ट हो रहा है। एक तो वो है जो दुख से कातिर हैं, है ना, दुख कातर हैं, क्रंदन कर रहे हैं, वो भी उसी परमेश्वर की भावना को मन में स्थिर करें, करते भी हैं कि भाई उसकी कृपा से ठीक हो जाएगा, ये दुख संकट टल जाएगा, कट जाएगा। और जो प्रकाशमान है, विद्या विवेक से संपन्न हैं, वे भी मननशीलता से, विचार से, मनसा अर्थात मन से उसी को देखते हैं, समझते हैं कि हाँ ये सृष्टि का संचालन उसी की व्यवस्था में हो रहा है, और अपने विवेक से हम उस व्यवस्था को जानकर समझकर अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। अभी अक्षयताम मनसा रेजमाने यत्र अधिसूर्य उदितो विभाति। यत्र अर्थात जहां, अधिसूर्य अधिक सूर्य, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सूर्य, महासूर्य। एक तो ये सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, या पृथ्वी जैसे अपने अन्य ग्रहों उपग्रहों को प्रकाशित करता है। पृथ्वी, चंद्रमा हमारा, या अन्य जो उसके ग्रह उपग्रह हैं, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि आदि सभी ग्रहों को, उनके उपग्रहों, चंद्रमाओं को ये सूर्य प्रकाशित करता है। कहा गया है एक अधिसूर्य भी है, इससे भी बड़ा मूल सूर्य है। उस सूर्य से ये सूर्य बनते, उत्पन्न होते हैं कहें, या उसी से ये भी प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा कोई कहे। एक अधिसूर्य है, इन सूर्यों का भी मूल एक महासूर्य है। इस सूर्य से ऐसे करोड़ों सूर्य जन्म लेते हैं, वो आकाश गंगाएं। हो सकता है जिन अर्थों में आज हम इस सृष्टि की संरचना को आकाश गंगाओं, निहारिकाओं आदि के रूप में देख समझ रहे हैं, अति प्राचीन काल में इतना स्वरूप स्पष्ट न रहा हो, लेकिन इस क्रमिक व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं ये भावना तो आई है कि सूर्य का भी कोई महासूर्य होगा। परमेश्वर को समस्त गुण, कर्म, सामर्थ्य का स्रोत माना गया, तो यही कहा गया कि सूर्य का भी कोई महासूर्य तो होगा। हो सकता है ये अधिसूर्य उस परमेश्वर को ही कहा जा रहा हो। इन सारे सूर्यों का महासूर्य, अधिसूर्य तो वो परमेश्वर ही है। यत्र अधिसूर्य उदितो विभाति, जहां ये अधिसूर्य, महासूर्य उदित और प्रकाशमान है, वह महासूर्य सर्वदा उदित है, प्रकाशमान है। यत्र अधिसूर्य उदितो विभाति तस्मै देवाय हविषा विधेम। ये उस परमेश्वर की सृष्टि है। इस जैसे तो करोड़ों सूर्य हैं ही, इनका भी जो महासूर्य है, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अधिसूर्य, महासूर्य भी रचे हैं। जिस परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से इतना विशाल, विराट, ये लगभग अनंत जैसा ब्रह्मांड, ये सृष्टि रची, तस्मै देवाय हविषा विधेम। और किस देव के लिए हम हविष धारण करें, तस्मै किसके लिए, हविषा हवि द्वारा, देवाय देव के लिए, तस्मै देवाय किस देव के लिए हविषा विधेम, हवि द्वारा विधान करें, विशेष रूप से धारण करें, दान करें।
इस निरंजन सूक्त के सभी मंत्रों में चतुर्थ चरण में आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। और किस देव के लिए हम हवि धारण करें, हवि प्रदान करें, हम अपना सेवा समर्पण और किसके लिए करें, किसी और के लिए नहीं। हमारी सारी साधना, उपासना, सेवा, समर्पण उस एकमात्र परमेश्वर के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। ये भावना इस सूक्त के सभी मंत्रों में विशेष रूप से इस अंतिम चरण में जो आता है कस्मै देवाय देम, इस भावना के साथ कहा जा रहा है कि बस उसी की उपासना करनी है जो ऐसा ऐसा है, जिसने ऐसे ऐसे महान सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि के रचयिता उस महान परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी देव की आराधना, उपासना, साधना, वंदना, अभिदान नहीं करना है। जो कुछ करना है उसे एकमात्र परमेश्वर के लिए करना है, जिसने इस महान सृष्टि की रचना की है। इसके साथ हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। जो